100, ठीक है जी। ये क्या होगा? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अभी भी आ रहे हैं। बोला था कि आज की क्लास लाइव होगी तो सारे लाइव आएंगे, ठीक है। एक बार अलजेब्रा हम कंप्लीट कर दें एक एंड से। ऑप्शंस ले लो इस क्वेश्चन के। 3 बी ऑप्शन में है, 2 सी ऑप्शन में है, 1 डी ऑप्शन में है, 0 आई थिंक है, नहीं -2। हाँ जी। इसमें चेंज हुआ है कुछ ऑप्शंस। के ऑप्शंस है, वही मैं देख रहा था, 2 0 1 -2। हाँ जी। इफ x y 1 + 1 by x इक्वल टू 2, x की पावर 100 1 by x की पावर 100 क्या बनेगा? लॉजिक समझिए। यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है इस फॉर्म में, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन से ये कंक्लूड करना है कि ये वैल्यू x की पावर 100 अपॉन 1 + x की पावर 100 क्या बनेगी? डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, बट वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी, द लॉजिक इज सिंपल। स्टूडेंट लुक, अगर ये वैल्यू लुक द सॉल्यूशन, दिस वैल्यू इज 2, तो इट मींस if we put x equal to 1 and if we put here x equal to 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 is 2, yes or no? 1 plus 1 is 2. It means x equal to 1 satisfy the equation, x equal to 1 satisfy the equation. It means when we put 1 equal x equal to 1 here, it will become 1 की power 100, 1 की power 100 plus 1 upon 1 की power 100, 1 any number of time 1 is multiplied, it will become always 1, yes or no? तो आंसर इज 1 + 1 ही बनेगा, ये भी तो आंसर आएगा 2। आई बात समझ में? आया समझ में? मैं फिर से कर देता हूँ क्वेश्चन को। इफ क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैं, x x + 1 by x equal to 2 if find x की पावर 100 1 अपॉन x की पावर 100 क्या होगा?
एक बार कमेंट में बताएं समझ में आया कि नहीं आया। इतने स्टूडेंट्स अभी लाइव आ रहे हैं, अभी 15 मिनट बाद मैं कुछ आपका लाइव क्विज लूंगा, ठीक, जो क्वेश्चंस कल हुए थे क्लास में, ठीक है, आपने आंसर देने हैं उनके। तो इसमें कुछ अप्रोच नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, एक्स देखिए, अगर यहाँ 2 पॉसिबल ही तब है जब ये एक्स कितना हो जाए, 1 हो जाए, और ये वाला एक्स भी कितना हो जाए, 1। when both x will when we put at both x equal to 1, this x equal to 1, this x equal to 1, it will become 2। it means x equal to 1 satisfy, put here 1 की पावर 100, 1 upon 1 की पावर 100, it will become 1 plus 1 2। जो ये लार्ज स्टेटमेंट आपको दिख रही थी, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहते हो, आई बात समझ में? स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत, हार्ड वर्क करना, यही बस आपको काम आएगा। लोग आपको बहुत स्मार्ट तरीके बताएंगे, ये कर लो वो कर लो, ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना, कुछ नहीं करना चाहिए आपको, बस क्वेश्चन करने चाहिए मैथ के अंदर, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए चलिए आगे चलिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने कुछ फॉर्मूले दिए थे पढ़ने के लिए, लेट मी वर्क आउट दैट फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूले पे काम करते हैं भाई। जस्ट वेट, फाइल में ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, ए प्लस बी स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता ही है, इट इज बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सब जानते हैं इस फॉर्मूले को। लास्ट टाइम एक और फॉर्मूला किया था, इस पे क्वेश्चन हमने आज प्रैक्टिस भी करने हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर इज, कोई चेंज नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a
थर्ड, एक बार फॉर्मूले देखेंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। 4 नंबर पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 5 नंबर पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूले एक बार नोट कर ले। स्टूडेंट इन पे एक बार आप फोकस करें क्वेश्चंस पे, ठीक है, एक बार जरूर देखें इन क्वेश्चंस को। अब पैटर्न पकड़े, पैटर्न देखिए, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए प्लस बी का स्क्वायर, ऑलवेज गो वर्क ऑन डिफरेंस, go with the differences. What is the difference between 1 and 2? What is the difference between 2 and 3? Look at the concept. If a plus b square and a minus b square, both formulas written, and we are getting confused, कि अगर हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो देखिए हमें कहां पर चेंज कहां पे आ रहा है। द ए स्क्वायर, a plus b square is nothing but a square plus b square, a minus b square is nothing but a square plus b square. If it is plus, then it is plus 2ab. If it is minus, it is minus 2ab. No issue. This is somewhat different formula. When we have a square minus b square, always use a plus b, a minus b. When we multiply a with b, a with b, b with a, b minus b, ultimately we are getting a square minus b square, because the term come out from here, ab plus ab minus ab will cancel out actually. Okay. What is a cube plus b cube? The both are revised same time. What is a cube plus b cube? What is a cube minus b cube? Look at the things. A cube plus b cube, it is means a plus b. A cube minus b cube, it is a minus b. Inside a square plus b square. Here it is written plus, then we write here minus. Here it is written minus, we can write here. Remaining all things are same. Remaining all things are same. For a plus b cube, a minus b cube, all terms are written with plus sign. A cube plus b cube plus 3ab into a plus b. A cube a minus b का होल क्यूब, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. ये कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, राइट। अब ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। लुक एट द क्वेश्चन। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02, ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, इंटू 0.02 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 0.02 0.02 0.02 प्लस 0.04 0.04 0.0। ठीक है जी। एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। 0.02 इंटू
0.02 0.02 डिवाइड बाई 0.1 0.1 0.2 0.2 0. हाँ 0.2 है, 0.2 नहीं है, और प्लस 0.04 0.04 0.04 0. ये ऊपर वाला मिटा देना, इसी कुछ गड़बड़ है आई थिंक इसमें। ये रहने देंगे, ठीक है जी, इसको रहने देते हैं, ये कर लेते हैं। एंड ऑप्शंस आर 0.125 0.250 0.500 0.855। ठीक है जी। स्टूडेंट ये लास्ट स्टेटमेंट दिख रही है आपको, अब आप ये समझो ये क्या है। ये वैल्यू सेम वैल्यू है, मतलब अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं 0.1 को, तो ये भी x, देखो ये x मान लो ना थोड़ी देर के लिए, इसको क्या मान लो 0.1 को आपको x मान ले, क्या मान लिया, तो थोड़ी देर के लिए इसको आप x मान लोगे तो क्या दिक्कत है। तो ये x, ये भी x, ये भी x, तो और इसको क्या मान लो 0.2 को आप क्या मान लो y मान लो, क्या मान लो 0.2 को y, y और y, तो क्या बनेगा कोई बता सकता है। x इंटू एक्स, x, तो ये बनेगा x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइड बाई, ठीक है जी। ऐसे फॉर्मेट में x कितना माना आपने, x की वैल्यू आपने ले ली ऊपर 0.1, मैं लिख देता हूं ऊपर x कितना है आपका, आपने लेट कर लिया, x कितना है आपका 0.1 और y कितना है 0 पॉइंट कितना माना 0.02। स्टूडेंट अगर x 0.1 है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है जी, और y कितना है भाई 0.02, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे बताइए 0.1 वाली वैल्यू आपकी एक्स क्यूब है, ठीक है, 0.02 वाली वैल्यू आपकी वाई क्यूब है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए ये क्या बन रहा है आपका वाई क्यूब, क्या बन रहा है वाई क्यूब, इसका क्यूब कर दो आप, क्या कर दो क्यूब, क्या कर दो क्यूब, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब, क्या बन जाएगा, अरे 2 का 8 होता है भाई, 3 पॉइंट लग जाएंगे, 2x क्यूब, राइट, 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना इसमें, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 0.2, और 0.2 का मतलब होता है 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 0.2 0.2 0.2, तो ये बन गया 2x क्यूब, क्या बन गया 2x क्यूब। ऐसे ही बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
ये बन जाएगा 2 × 2 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 2y3। क्या बन गया? 2y3। अब बताओ क्या आएगा? x³ प्लस y³ इंटू 2 × x³ प्लस y³। ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये कट जाएगा। अच्छा एक गलती हो गई, ये 2x³ था, क्या था? ये 2y³ था, क्या था? तो आपका जो बाहर वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। कितनी आएगी? तो आंसर 1/8 आएगा। कितना आएगा? 1/8 देख लो इसमें क्या बनता है। 0.125 बने। कितना बनेगा? हाँ 1/2 नहीं, 1/8 बाहर आएगा। 2x³ है ना। अरे भाई 0.02, 0.02, 0.02 लुक। हाँ ठीक है। देखिए x की वैल्यू क्या है? 0.1। x की वैल्यू है 0.1। तो कितनी बार x है? x³ फिर जब आपने इसके अंदर x के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया? 0.2। कितना बन गया? 0.2। 0.2 किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो ये क्या बनेगा? 2 × x का क्यूब। 2 का क्यूब हो रहा है इसलिए 8 लिखा है मैंने। क्या लिखा है? 2 का क्यूब हो रहा है इसलिए 8। वेरी गुड। ये जो लार्ज स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व होके आपसे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जो अलजेब्रा की ये प्रॉब्लम आज आप ये देख रहे हो, ये देखने में तो लार्ज है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। चलिए देखते हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। आप क्या करिए, इसमें x और y ज्यूम कर लीजिए। आप 0.1 को क्या ज्यूम कर लीजिए? y x। और 0.02 को क्या ज्यूम कर लीजिए? y। उसके बाद आप जो ऊपर वाली टर्म से ये बन जाएंगी x³, ये वाली बन जाएंगी y³। और ये वाली x को के साथ जब आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और जब क्यूब लेंगे तो ये 2x³ और ये 2y का होल क्यूब। लुक एट दिस एक्सप्रेशन। और जब x³ और y³, 8 1/2 क्यूब कॉमन लेंगे, 1/8 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या आपके पास? x³ प्लस y³ डिवाइड बाई x³ प्लस y³, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 1/8 जो होता है 0.125। जस्ट मैनिपुलेशन, जस्ट मैनिपुलेशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? अलजाबरा की ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस अलजाबरा से आते हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, जैसे कि पहले क्विज ले लेते हैं, क्विज ले लेते हैं भाई, क्विज ले लेते हैं, एक क्विज ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आप निकाल के दिखा बैठ जाए और इनके आंसर बताने हैं आपने।
चलिए कोई स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्विज, मैथमेटिक्स के लिए क्विज है ये, राइट। हाँ जी, चलिए प्रिपेयर हो जाइए भाई। ब्लैंक पोल, स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या 1 लिख रहा हूं मैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, x+1/x। मैं आपको इसके लिए दूंगा 15 सेकेंड, ठीक है। 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप जाना चाहिए। ओके, इसमें मुझे आंसर देने पड़ेंगे। 1 सेकेंड रुको। 1 सेकेंड रुको भाई, एक बार मैं सबका पोल करा लूँ ना कि सारे बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं। Q1 स्टार्टिंग में टाइम लगेगा बस एक बार। ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है आपकी, x+1/x। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा सारे क्वेश्चन। तो आज शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्विज, जिससे आपको कहीं ज्यादा ट्रिक्स का आइडिया लगेगा और क्या ही इससे ज्यादा एग्जाम में आ जाएगा जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पर, x+1/x = 8 अगर है। ट्रिक भी बताता जाऊंगा लास्ट साथ साथ, और कंसेप्ट भी समझ में आएगा अगर आपने क्लासेस लगाई है। x² + 1/x² क्या होगा। ये रहे इसके लिए 15 सेकेंड, आंसर दीजिए। एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ गए होंगे भाई आपके। x+1/x अगर 8 है, ट्रिक क्या है भाई। 15 सेकेंड से पहले पहले आंसर आ जाना चाहिए। इसी तरह से क्लासेस में प्रैक्टिस होगी। इसका आंसर बनेगा इस वैल्यू का स्क्वायर। इसका आंसर बनेगा, जो यहां वैल्यू दे रखी है 8 का स्क्वायर -2, तो आंसर आएगा 62। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 62 आंसर है। क्या आंसर है? 62। ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए, अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, जब भी पावर डबल हुई, यहां एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो पावर एक्स की पावर बढ़ के 2 हो गई, यहां भी 2 हो गई। व्हेन वी हैव द पावर इज स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एक्स become power, become power, it means power is double now, then you can directly apply square of this value 8 and -2, so you will get 62 answer। ठीक है जी, क्लियर हुआ।
So x plus 1 by x equal to 8, then directly use 8 if the value is double, x का x स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है आपको? पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, कुछ बच्चे नए आए, मैं फिर से बता दूं उनको। देखिए आपने देखना क्या है, when the question is like this value is x, this value is x square, this value is x, this value is x square, then you can directly apply the trick square of this function and with -2 you will get direct answer. समझ में आया? बस एक बात आपने ध्यान देनी है कि यहां पर स्क्वायर होना चाहिए. लुक एट द सेम सिचुएशन when you have x plus 1 by x equal to root 5, what is the value of this? Let us again create one more poll for this same question. What is the value? 5. This is a question number 2. 5, 4, right? 3, 1, right? 15-second poll. All right. The same question, the content I would have delivered in the last question, the same thing is applied. X plus 1 by x, if given root 5, the power is double, then directly apply the trick square of this function. यही किया था last में भी, square of the function, square of the value, this root 5. Last time we applied 8 square, now this time is square of -2. It will become 5, is cancelled with this root of 5, is cancelled with this 5 minus 2, answer is 3. So the direct answer is 3. Most of the students क्लिक ऑन द आंसर 3. तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का आंसर 3 पर ही आ रहा है भाई, 3 पर आ रहा है. वेरी गुड भाई, वेरी गुड. स्टूडेंट लुक एट द डिफरेंसेस. इफ x plus 1 by x, look at the things. If x plus 1 by x, if x plus 1 by x, if the things are x plus 1 by x, then x plus 1 by x, x plus 1 by x. If x plus 1 by x is given and you have to find x square plus 1 by x square, x square plus 1 by x square, then directly apply square of the right hand side value with -2. But if x minus 1 by x is written, the small change is here. Whatever the apply you square of this function with -2, do not apply minus here this time, because when the in exam x minus 1 by x is written, so this minor change can be, we can try. If x minus 1 by x, if x minus 1 by x equal to 8, then find the x square plus 1 by x square, then you can directly apply square, no issue. But no, this time this is minus of x plus 2. Yes or no? Can you do the third question? Same. This is Q. Answer is 3, 2, 1, 5. Look at the question number 3rd on the screen. X square plus 1 by x square equals to 7. Find x plus 1 by x. This is somewhat different question, opposite question of question number 1. What is the statement given in the question number 1? In question number 1, x plus 1 by x is written is 8. That is the given quantity. And find x square plus 1 by x square. But whatever the question 1 in the question 1 is given, and what is the asking, what is the quantity regarding the find out x square plus 1 by x square in the first question,
The opposite thing in the third question. In the third question, x square plus 1 by x square is given. In the third question, x square plus 1 by x square is given. And the opposite value, which is already given in the question number 1, now you have to find x plus 1 by x. Now, in the first question, we can apply the forward gear. Forward gear. When we have in forward gear, the value will become double. Do not panic. Just directly square of the function. And if it is plus, then write minus here. If it is minus, then write plus here. Between this value. Yes or no? You will get directly answer. But in the question number 3, 2 here. What is the opposite of, in the question number 1 we are applying a square now this is the forward gear. If we apply reverse gear, what is the reverse gear of square? Square root. Yes or no? So look at this. Can you find out the answer of this question? X square plus 1 by x square is 7. ऑनलाइन सर्वे ले लेते हैं. फाइंड x plus 1 by x क्या होगा? 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, चलिए करिए. Now you can apply direct square root of function 7 plus 2. Then answer is 3. Do not go for the plus minus 3. We will discuss later that concept. Today we are going to practice the question only. Speed. Accuracy matter, definitely. But speed matter today. Because this is a live quiz. Right? Okay. The same thing is here. X square plus 1 by x square is 14. X square plus 1 by x square is 14. Find x plus 1 by x. Okay, find out this question. When the power will become half x square, it is x, half x square, x की power 1. Do not go for the square. Now this time it is the time when power is half from the given to unknown quantity, then use square root. 14 plus 2, answer is 4. Very good भाई, very good. समझ में आ रहा है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका. ओके, फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 6. Now this time x square plus 1 by x square is given. No doubt the power is half, but in the central question, you have to find x plus 1 by x. But now you have to find x minus 1 by x. तो क्या करेंगे यहां पर भाई? क्या करेंगे? स्क्वायर रूट तो करेंगे. लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर रूट. जब हम पावर हाफ कर रहे होते हैं तो देन वी कैन ऐड सिंपली प्लस 2 ना. Now we can apply x plus 1 by x. When we searching x plus 1 by x, then use plus sign here. Now this time power is half. Now do not be, now the question is x minus 1 by x. So plus with plus. Now go with minus. Answer is root 3. Yes or no? This is around 1.732 value. ठीक है जी. हाँ जी. ये क्वेश्चन देखने में लेंथी लग रहा है भाई. इस साल के नॉन टेक्निकल एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट एग्जाम्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए पावर, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था. देखिए अगर आपको स्टूडेंट्स 4 पावर से 2 पावर पे आना है, 4 से 2 पे आना है, तो आपको अप्लाई करना होगा 47 प्लस 2. It will become almost 7. Right? हमें मूव करना है अब. Now x square plus 1 by x square is 7. Move up to x plus 1 by x. Then again one more time
as under root of 7 plus 2 it will become 9 and answer is 3. 2 टाइम होगा भाई यहाँ पे x की पावर 4 से x की पावर 2 पे आएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, प्लस 2 कर देंगे, फिर x की x स्क्वायर प्लस 1 बाय x से फिर x प्लस 1 बाय x पे आएंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे, यू विल गेट आंसर 3. समझ में आया भाई स्टूडेंट? इस तरह की जो लाइव क्विज है इसमें शॉर्ट ट्रिक्स है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा अपकमिंग क्लासेस में. आप कनेक्ट रहिए, जो मेरे जहां पर भी आप वीडियो देखते हैं. अगर आप जो हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अलग प्लेटफॉर्म से क्लास कभी कभार देख लेते हैं तो वीडियोस के नीचे मेरा कम्युनिटी लिंक चलता रहता है, ठीक है, उस कम्युनिटी लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी डाउट, कोई भी डिफिकल्टी हो देन यू कैन आस्क मी. आया समझ में? चलिए, थैंक यू वेरी मच.